देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कुछ नहीं हुआ, सो जाइए। एक बार खुद को मेरी जगह रखकर देखिए, फिर पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। छोड़ दे फुलिया, तो खुद छोड़ो। अरे छोड़ दो, हमको पैसा नहीं रखे देंगे तुम पर पैसा। अरे काहे नहीं रखेंगे? फुलिया ये हमारी मेहनत का पैसा है, तो छोड़। मेहनत का पैसा नहीं है, हराम कमाई है। ये भीम और राम जी भाव के खिलाफ गवाही देने का पैसा है, नहीं रखे देंगे। तो छोड़ फुलिया, हाथ छोड़। अरे फुलिया हाथ छोड़ दे। नहीं, तो अपने पति को गलत करते नहीं देख सकता है। अरे नहीं देख सकता तो मत देख। हमारे आसपास चक्री के जैसे न मंडराती रहेगी तो नहीं दिखेगा ना। अब देख फुलिया, हम मर्द हैं और पैसा लाना हमारा कर्तव्य है और हम अपन कर्तव्य निभाए रहे। तो का भीम राम जी और रमा का साथ देने का है तो दे, लेकिन हमका मत रोक, नहीं तो जीजाबाई तो खुद ब खुद गई है, लेकिन हम तो का खुद तुम्हारे मायके वालों के पास छोड़ के आ जाएंगे। सोच ले। देखो फुलिया, अगर पति प्यार नहीं करता है तो वो अलग बात है। जोखू तुमसे प्यार करता है ना, हाँ? बस केवल वो ये कह रहा है कि तुम उसके रास्ते में मत आओ, बस। हाँ फुलिया, अब ये लग गया, अब जाके मैं कुछ दवाई ववाई लगा ले। अरे जा कुछ लगा ले। जोखू, कल बाजार चलेंगे और कोट लेके आएंगे, हाँ? ये फुलिया काकी रो क्यों रही है? काकी, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए। ये चोट कैसे लगी आपको? चोट? कुछ नहीं हूँ, घर में अंधेरा रहा ना तो हम ठोकर खा के गिर गए, छोटी सी चोट लग गई है, उनमें कौन सी बड़ी बात है।
अभी कुछ लगा लेंगे ना तो सवेरे तक ठीक हो जाएगा। झूठ मत बोलिए। झूठ काहे बोलेंगे? काकी, ऐसी चोट मुझे भी पहले कई बार लगी और आपकी तरह सबके पूछने पर मैं भी यही कहती थी कि अंधेरा था और चोट लग गई। पर सच तो ये है कि ये चोट दवा से ठीक नहीं होती और एक रात में तो बिल्कुल भी नहीं होती। इसके लिए हिम्मत दिखाकर लड़ना पड़ता है काकी, अपने हक के लिए। काकी, मैं तो कितनी कमजोर थी, फिर भी देखिए ना, मैं लड़ रही हूँ। तो आप तो पहले से भी कितनी मजबूत हैं। अगर आप ऐसे चली जाएंगी ना तो उनका हौसला बढ़ जाएगा। आज जोकू काका ने आपको रात के अंधेरे में मारा है, कल को दिन के उजाले में मारेंगे, तब क्या करेंगे आप? हाँ, बोलिए ना, आप क्या करेंगे? मार खाएंगे और क्या करेंगे? वो आदमी है हमारा, चाहे रात के अंधेरे में मारे चाहे दिन के उजाले में मारे, क्या कर सकते हैं? काहे कि जोखू का विरोध करके अपना घर तोड़ के हम दूसरी जीजाबाई नहीं बन सकते हैं। काकी, बस के मालूम है तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि तुम बाला के विरोध करके बहुत सही कर रही हो, हम जोखू का विरोध नहीं करके बहुत गलत कर रहे हैं, यही ना? ठीक, गलत है सही, लेकिन हम अपना घर नहीं तोड़ सकते हैं। ताकि तुमको जो कराएं कर। काकी, काकी रुक जाइए। काकी, सुन लिया? सीखो इनसे कुछ। औरत के जीवन में अपने पति की अहमियत क्या होती है ये समझो जरा। ये भीम, रमा, लक्ष्मी, बुआ सब मिलकर सिर्फ तुम्हें ही क्रांतिकारी बना रहे हैं। इस सब से मिलेगा तो कुछ भी नहीं, और अपना पति खो दोगी वो अलग से। रमा और लक्ष्मी ने मुझे बहुत समझाया कि मैं आपसे रिश्ते टूटने की बात ना करूं। पर मैं अब भी आपसे यही कहूंगी कि चाहे रिश्ता टूट ही क्यों ना जाए, पर जब तक मुझे आप पर विश्वास नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। करुणा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सोए नहीं क्या? नहीं, तुम्हारे पास बैठा रहा रात भर। क्यों? क्योंकि मैं सोचता रहा, समझता रहा कि जब एक औरत सवाल पूछती है तब उतना ही वो प्रेम भी करती है, और बस इंतजार करता रहा कि कब तुम जाग जाओगे और मैं तुमसे माफी मांग सकूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही कह रहा हूं रमा। माफी मांगता हूं तुमसे। परसों रात मैंने तुम्हें नहीं जगाया, मेरे साथ नहीं ले गया। माफी मांगता हूं तुमसे,
तुम्हारी बेचैनी पीड़ा को मैं नहीं समझ पाया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि कल रात जब तुम सवाल पूछ रही थी तब मैं रूखा जवाब दे रहा था। माफी मांगता हूं तुमसे, कल मेरी वजह से तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए और तुम रोती हुई सो गई। माफ कर दो रमा। अजीब नहीं है? जब आपको पता था कि मैं रोते हुए सो गई तो जगा कर चुप करा देते, लेकिन नहीं, रात की नींद खराब कर कर सुबह ये सब कहना था, है ना? हाँ, कल रात अगर मैं तुमसे बात करने आता तो मैं सिर्फ मेरा ही पक्ष समझ पाता, मगर रात भर सोचने के बाद मैं तुम्हारा पक्ष अच्छे से समझ पाया हूं। और व्यक्ति को अपने अपराधों के मूल्यांकन के लिए एकांत और समय चाहिए। क्या हुआ? वैसे एक मामले में मैं भी अपराधी हूँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। कौन से मामले में? चलिए बाहर चलिए, सबके साथ चाय पीते हुए बताती हूँ। चलिए। बाला भैया, आप यहाँ अकेले सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? क्यों? तुझे क्या करना है? ऐसे अकेले यहाँ बैठ नहीं सकता मैं। जा अपना काम कर। अच्छा, अब समझा। उस दिन आप शर्त हार गए थे, पर चाय तो आपको पीनी पड़ेगी। अगर चाल में पीते तो बेइज्जती हो जाती, इसलिए यहाँ हूँ। ये दीपक जो कहकर गया है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि आप ही कहते हैं ना, मर्द अपनी जुबान का पक्का होता है। तो लीजिए, पी लीजिए चाय, लीजिए। पी लीजिए। आज ये मेरी पहली जीत है और इसी के साथ मेरा और मेरे पति का रिश्ता जो हार रहा था उसमें एक नई जान आ गई। इस चौल में राम जी का घर कौन सा है? क्यों? क्या हुआ? मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, बताइए। मैं जीजाबाई का पड़ोसी हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है उनका बचाव सामान लाने के लिए। अब और क्या बचा है? वकील तो पहले ही भेज चुकी है। इतना बड़ा बकेड़ा खड़ा कर तो दिया। वकील? कौन सा वकील? हमने खुद जीजाबाई से कहा कि चल के थाने कचहरी में शिकायत करते हैं, तो कहने लगी कि वहां तो भीमराव रहता है।
उससे कानूनी लड़ाई कौन जीत सकता है? वो क्या वकील भेजेगी? फिर जो वकील है वो कौन है? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे अजीब इंसान है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? देखिए, बातों में मत उलझाइए। ये बताइए, राम जी का घर कहाँ है? चलिए मेरे साथ। अरे अरे, हाथ पकड़ के कहाँ लेके जा रहे हैं? कह रहा हूं ना, चलिए। अरे लेकिन ऐसे, अरे सुनिए। सुबह सुबह चाय के साथ मिर्ची खाने से दिमाग तेज और मीठा दोनों होता है। वैसे एक बात बताइए वकील साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ये चाय के साथ मिर्ची खाने की आदत की वजह से आप इतने बड़े वकील बने हैं या फिर काबिल वकील बने और फिर ये चाय और मिर्च खाने की आदत पड़ गई यार। सच में मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी काबिलियत और चालाकी का राज कहीं ये मिर्च और चाय तो नहीं? बताइए। अजीब लोग हैं आप सब। मैं एक अबला नारी जीजाबाई की मदद कर रहा हूं, उनके कहने पर उनका केस लड़ रहा हूं, और आप लोग मेरी मदद करने के बजाय मजाक कर रहे हैं। झूठ। वकील साहब, आप झूठ बोल रहे हो कि आपको मेरी आई ने भेजा है। मैं एक कानून का आदमी हूं और इस तरह मुझ पर आरोप लगाना सही बात नहीं है। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये साबित भी कर सकता हूं। बताइए। मैं जीजाबाई के कहने पर उनका सामान लेने आया हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि उन्होंने किसी वकील को नहीं भेजा। मतलब ये झूठ बोल रहा था, ये झूठा है। हाँ? ये वकील, ये आदमी क्या बोल रहा है? अभी थोड़ी देर पहले यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि अबला नारी की मदद कर रहा हूं वगैरह वगैरह। अब सच बता कि तुझे यहां किसने भेजा है? नाम बता उसका, बता। कोई बात नहीं, अभी अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताइए। जैसे ही ये भीम को पता चलेगा ना, वो तो आपसे सच उगलवा ही लेगा, वो भी अदालत में। इसीलिए जो भी बताना है यही बता दीजिए। बता दूं? शाबाश शाबाश। क्या हुआ, समझ गए ना? चलो अच्छा है, आधा सच तो तुम जान ही चुके हो बालक, अब पूरा सच जान लो। क्यों बेवजह अपने भाई भीमराव से मेहनत करवाना चाहते हो? बाला,
वैसे भी तुम सब अपना सारा काम अपने छोटे भाई भीमराव से ही करवाते हो ना? ऐसे क्या देख रहे हो? अरे अभी तक नहीं समझे? मैं इन दोनों का ही आदमी हूं। कुछ और जानना चाहते हो? ठीक है, मैं अभी जाकर भीम को पूरा सच बता देता हूं। फिर तो ये केस आज यही खत्म हो जाएगा ना? पकड़ो इन्हें।